जब मन वाणी कर्म हमारे निर्मल होंगे तब आत्मा अपना स्वरूप हमारे सामने प्रकट करेगी। यानी संकल्प शांत होने पर, विचार शांत होने पर आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अनुभूति, स्वसत्ता की अनुभूति। और जहां विचार साधक कई प्रकार के होते हैं। कोई ऐसा साधक है कि अलग ईश्वर मान करके उपासना करता है, हृदय में या मस्तिष्क में या त्रिपुटी में या नाभि में या कहीं लोक विशेष में ईश्वर की कल्पना करके वैसे ध्यान करता है, सोचता है। और उसमें अनेक प्रकार के साधक होते हैं, अनेक प्रकार के विचार होते हैं। और कोई आत्मा ही परमात्मा ऐसे समझ करके करता है। लेकिन जो सार है वो ये है कि विचारों का जब अंत हो जाता है तब समाधि होती है। ये सभी मानते हैं, सारे विचारों का अंत हो जाना चाहिए। और थोड़ा आप गंभीरता से सोचिए, जब सारे विचारों का अंत हो जाएगा तब क्या रह जाएगा? सारे विचार अंत हुए तब किससे आप अलग ईश्वर की कल्पना करेंगे? अलग ईश्वर की कल्पना करते हैं, सोचना बंद, और वहां जो शेष रह गया वही आत्मा है और वही परमात्मा है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। योग दर्शन में कहा गया चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। और उसके पश्चात होता क्या है? तदा दृष्टि स्वरूपी अवस्थान है, वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। मन शांत हुआ तो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, स्वरूप निरूप स्थित हो गया। तो आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। जो अपने आप को निर्मल कर दिया, मानो आत्मा का साक्षात्कार उसी को होता है। विशेष में कहते हैं कि केवल शांत हुआ तो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, स्वरूप निरूप स्थित हो गया। तो आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। जो अपने आप को निर्मल कर दिया, मानो आत्मा का साक्षात्कार उसी को होता है। विशेष में कहते हैं कि केवल शास्त्र अध्ययन और विद्या से कोई चाहे आत्मलाभ हो जाए, जीवन में तृप्ति आ जाए, परम शांति आ जाए, ये संभव नहीं। मन वाणी कर्मों को निर्मल करना पड़ेगा। इसीलिए वे आगे और कहते हैं, न विरतो दुश्चरितान न शांतो न समाहिता, न शांत मनसो वाप्य प्रज्ञान न नाम आपनियात। उस चरित्र से विरत न हो और अशांत हो, समाहित मन का न हो। समाहित मन का मतलब है सत्संग द्वारा, विवेक द्वारा जिसका समाधान हो गया। कितने लोग ऐसे हैं कि जीवन भर शंका में पड़े रहते हैं, ग्रंथ बहुत पढ़ते हैं, नाना प्रकार की किताबें पढ़ लेते हैं और नाना प्रकार के सत्संग में भी हो लेते हैं, लेकिन उनको निर्णय कुछ भी नहीं रहता। बस बीच में रहते हैं और बेल थाली में रखो तो इधर डनके उधर डनके, वैसे जीवन भर ढनकते रहते हैं। ये अच्छा नहीं। सत्य का बोध होना चाहिए। अब मान लो कि जहां जो सत्य मान लिया, किसी साधना क्षेत्र में है तो वहां श्रद्धा करके फिर उसमें कुछ करना चाहिए। और जीवन भर श्रद्धा कहीं नहीं, किसी सरणी में श्रद्धा नहीं, किसी नियम में श्रद्धा नहीं, वो कहीं का नहीं होता है। इसलिए वैसे तो कहीं ऐसे अंधेर नहीं पड़ जाना चाहिए, अंधकार में, कि किसी गुरु पूंछ पकड़ ले, चाहे जैसे रहे, बस सोचना चाहिए, समझना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, विवेक करना चाहिए। लेकिन निर्णय विवेक करके फिर कोई सरणी अपनाना चाहिए, कोई नियम अपनाना चाहिए। जीवन भर ऐसे पीछे में लटका नहीं रहना चाहिए। और उसका फल यह होगा कि उसके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। ये दुनिया बहुत बड़ी है, सबके विचार एक नहीं हो सकते। दार्शनिक विचार और साधना के आलंबनों में अंतर रहेगा। दार्शनिक विचारों में अंतर है, आत्मा परमात्मा के विषय में जो विचारधाराएं हैं अलग अलग रहा करती हैं। और साधना के अवलंबन में भी अंतर है। कोई राम को मानता, कोई कृष्ण को, कोई शिव को, कोई ईसा को, कोई कबीर को, कोई बुद्ध को। और भी कोई बिंदु मानता है, कोई नाद मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई सात शब्द मानता है। तो ये साधना के आलंबन में भी अंतर है। और कोई भी आलंबन आपको जचे वो ले लीजिए, कोई भी दर्शन का विचार आपको जचे ले लीजिए। साथ साथ ये होना चाहिए कि दूसरे के विचारों के प्रति आदर हो।
कटाकटी से कोई लाभ नहीं। आप अपने विचार कोई चाहे तो दें, वो समझ पाए तो ठीक है, आपके विचार के अनुसार हो जाएगा। नहीं तो जो जैसे चले, और आपस में प्रेम का बर्ताव, और अपने अपने विचार से अपनी अपनी सरणी से कुछ चलने शुरुआत करनी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे होते असमाहित होते, जीवन भर कहीं कुछ निर्णय नहीं, ये भी पढ़ लिए, वो भी पढ़ लिए, वो भी जान लिए, वो भी जान लिए, खंडन कर लिए, मंडन कर लिए। जो अपना स्वयं मंडन करते हैं 10 मिनट के बाद उसे खंडन कर देते हैं, कुछ उनका निर्णय ही नहीं। तो ऐसे असमाहित चित्त वाले कहीं के नहीं होते। कितने तो यही सोचते हैं, अरे कोई मन इंद्रिय नहीं रोक पाता। एक योगी नामधारी ने लिखा है, 2 पत्नी वाले थे वो योगी, 2 पत्नी वाले थे। तो उन्होंने लिखा कि पत्नी वाला ही योगी हो सकता है, ये जो विरक्त लोग हैं बिल्कुल योगी नहीं हो सकते। ये विरक्तों का मन मैं जानता हूं, विषय को चिंतन करता रहता है। मैं जब पढ़ा मैंने कहा ये तो सर्वज्ञ है। विरक्तों का मन तभी तो जानेंगे जब सर्वज्ञ हो। और दुनियादारी तो जानते हैं, उनका तो मन खराब है ही है, लेकिन विरक्तों का भी खराब है, वो विरक्तों के मन में पहुंच करके सब जान ली। अब क्या कहा जाए ऐसे अहंकारी आदमी को। ब्रह्मचर्य के बिना अंतिम लाभ होने वाला नहीं है, ये पक्का है, चाहे नर हो चाहे नारी। सामान्य गृहस्थों को भी अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य खारिज करना मनुष्य का कर्तव्य है, गृहस्थ का बस। और जितना बन सके गृहस्थों को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और अंतिम कल्याण के लिए तो बिना ब्रह्मचर्य के संभव ही नहीं। और शुद्ध ब्रह्मचर्य, शुद्ध ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन में विषय वासना का गीलापन बिल्कुल न हो, खुश्क, जैसे सूखी दिया सलाई में काड़ी घिसी जाती, फक दे जल जाती है। इसी प्रकार मन ऐसा हो जाए विषय वासनाओं से खुश्क हो जाए, और विषय वासना का गीलापन उसमें थोड़ा भी न रहे। जिसे विषय चिंतन होता रहता है, काम वासना का स्मरण होता रहता है, देहाभिमान का स्मरण होता रहता है, ये जब बिल्कुल समाप्त हो जाए तो वो शुद्ध ब्रह्मचर्य है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं। कुछ लोग तो ये मान लेते ऐसा होना ही असंभव है, और ऐसे ऐसे धुरंधर विद्वान भी हैं जो संभोग में समाधि दिखाने वाले हैं, और वे कहते हैं बिल्कुल मन नहीं रोका जा सकता है, तो प्रकृति है। मनोविज्ञान में भी पढ़ाया जाता है, भूख और प्यास, काम भोग, ये सब मौलिक प्रवृत्तियां हैं। मौलिक प्रवृत्तियां भूख प्यास की तरह नहीं। भूख और प्यास सबको लगती है, और बिना खाए पिए कोई ज्ञानी से ज्ञानी नहीं रह सकता। कोई कहे अमुक ज्ञानी ने कुछ नहीं खाया जीवन भर, वो छोटी बात करता है, खाना पीना पड़ेगा। लेकिन भोग, काम भोग, इसका त्याग कर देने से तो आदमी और संतुष्ट और सुखी होता है। अब वो बीच की स्थिति में उसका मन खींचता है, परेशान होता है, ठीक है, लेकिन करते करते ऐसी स्थिति आती है कि जब वो बिल्कुल निर्मल हो जाता है। तो ये धारणा तो बिल्कुल भूल जानी चाहिए कि हम काम को जीत नहीं सकते हैं, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। ये भ्रांति बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। आदमी पूर्ण काम विजयी हो सकता है, लेकिन सामान्य साधक नहीं, सामान्य गृहस्थ नहीं, सामान्य साधक के मन में भी भ्रम होता है कि मन विषयों से बिल्कुल निवृत्त नहीं हो सकती। इंद्रियां निवृत्त हो जाएगी, इंद्रियों को रोक लिए, कोई गलत काम नहीं कर, लेकिन मन का चिंतन विषयों का ना हो, यह असंभव है। इस प्रकार साधारण साधक के मन में भी भ्रम होता है, क्योंकि वहां तक पहुंचा नहीं। लेकिन जो साधक वहां तक पहुंचा है वो अनुभव करता है कि विषय का चिंतन भी समाप्त हो जाता है, और एकदम मन निर्विषय, निर्मल, वासनाओं की गीलापन से एकदम रहित, दिव्य हो जाता है। लेकिन ऐसी अवस्था में भी साधक को सावधान रहना चाहिए। योग दर्शन में भी इसमें सावधानी की गई। योग में सावधान रहना, अगर ढील हुई तो गड़बड़ होगा। और कबीर साहब ने आपकी भाषा में कहा, क्योंकि कबीर साहब की भाषा तो आपकी हमारी, मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास, साधु तहां तक भय करे जहां तक पिंजर सांस। एक संत से एक वेश्या पूछा करती थी, उसी नगर में वो भी रहती थी, तो समय से पूछे महाराज आप कौन हैं? संत मुस्कुरा के रह जाए, कभी बता दूंगा। जब बुढ़ा गए, एक दिन शरीर छूटने के समय आ गया, हल्ला हुआ, नगर के लोग सब आए, वेश्या भी आ गई, कहे महाराज आप तो बता दीजिए, आज तो बता दीजिए।
उन्होंने कहा साधक हूं। कहे पहले आप क्यों नहीं कहे? कहे पहले कैसे कहता, जिंदगी पड़ी थी, अब तो खत्म हो रही। तो ये ऐसा कोई कहा हो कि न कहा हो, लेकिन हमें जगाने के लिए, सावधान रहने के लिए कहानी संत कहते हैं। तो अहंकार करने की गुंजाइश यहां नहीं है। इंद्रियां वही है, मन वही है, संसार में सब कुछ बाजार में फैला है, और अगर कोई सावधान न रहे तो कुचिंतन हो सकता है। असावधानी करे, कुसंग करे तो गिर भी सकता है। इसलिए सतत जागरूकता की जरूरत है। लेकिन स्थिति ऐसी आती है कि मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है। तो असमाहित चित्त कितने लोग होते हैं कि वासना का त्याग भी असंभव है, वासना का त्याग होगा ही नहीं, ऐसा मान लेते हैं, और वो भटकते रहते हैं। राग द्वेष का त्याग नहीं होता है, वो देखते मेरे मन का राग द्वेष नहीं जा रहा, तो समझते किसी में नहीं जा रहा। एक बहुत बड़े विद्वान संस्कृत के, उन्होंने दर्शन ग्रंथ लिखा था। तो दर्शन ग्रंथ तो भौतिक बात पर उन्होंने लिखा था। फिर उसमें भूमिका में लिखा कि आत्मा परमात्मा तो कुछ है नहीं, और ये साधु लोग ध्यान कहते, समाधि कहते, वो भी होता नहीं। मैंने प्रयास करके देख लिया, मन ठहरता ही नहीं। तो पढ़ा जब मुझे हंसी आई। अब आप बीज बोए, और बीज बो करके चले आए, 4 घंटे के बाद उखाड़ करके देखते हैं जगह कि नहीं जगह, नहीं जगह, फिर बंद कर दिए। फिर 4 घंटे के बाद उखाड़े, फिर नहीं जगह। तो आप 2 दिन 4 दिन उखाड़ के देखते हैं कि भी ये तो जगता है। बेकार की बात करते रहे, बीज जगता नहीं। मैंने देख लिया, अरे वो तो बीज मिट्टी में डाल दो, देखो मत, उगेगा। जो ध्यान में बैठा, मन नहीं ठहरा, बैठना चाहते हैं, 4-6 दिन बैठा, नहीं ठहरा, नहीं है, कहा ये तो नहीं ठहरता। अरे भाई जीवन भर रगड़ना है। एक बार बैठो, 50 बार बोलो, 51 बार जागो, 100 बार बोलो, 101 बार चेतो, पीछे पड़ जाओ इसके, कैसे नहीं रुकेगा, कैसे नहीं ठहरेगा। एक साधारण अध्यापक बनने के लिए लोग 20, 22, 25 वर्ष की उम्र तक पढ़ते हैं तो अध्यापक होते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए वो समय ही नहीं देना चाहते हैं। छांदोग्योपनिषद में कथा आती है कि प्रजापति ने मुनादी करवाई कि आत्मा पाप रहित है, निर्मल है, निष्काम है, शुद्ध बुद्ध है, और उसको जानने के लिए, उसको पाने के लिए लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। तो देवताओं के प्रतिनिधि इंद्र और दैत्यों के प्रतिनिधि विरोचन चले, दोनों आए पहुंचे। 32 वर्षों तक उनके आश्रम में वास करते रहे। 32 वर्षों के बाद प्रजापति ने कहा, तुम लोग क्यों डटे पड़े हो? कहे भगवान आत्मा को जानने के लिए आए। तो कहे ये छाया आत्मा है। पानी के सामने खड़े हुए कहे यही आत्मा है। लौट गए, विरोचन तो लौट गए और कहे कि यही आत्मा है, और ये देह को पूजो, खाओ पियो, देह ही आत्मा है। और मर जाने के बाद देह, फिर उसमें लिखा है उपनिषद में कि आसुर उपनिषद ऐसा है कि मर जाने के बाद असुर लोग कब्र में उसके साथ, साफ खुलासा तो ऐसा नहीं, लेकिन वो गंधमाल से पूछते हैं और खान पान की चीजों से पूछते हैं। तो मैंने टिप्पणी लिखी है कि जो मिस्र की पिरामिड है, बड़ी बड़ी कब्रें हैं, उसका पता या उस जैसी बात का पता ऋषियों को था, और उनको असुर कहते थे। मिस्र की पिरामिडों में कहा जाता है कि वहां जो कब्रों में लाशें रखी हैं, उसके साथ सोना चांदी, खाने पीने की बहुत सी चीजें और जीवित दास दासियां बंद कर दी जाती थी उसमें करके कि सेवा करेंगे। इतना घोर अंधविश्वास। तो ये आसुर उपनिषद है। लेकिन जो देव उपनिषद है वो दूसरा है। इंद्र रास्ते में गए और उनको लगा कि ये तो बात सच नहीं, क्योंकि छाया तो सुंदर छाया है, लेकिन आंख कानी हो जाए तो छाया भी कानी हो जाएगी, हाथ एक कट जाए तो छाया भी लूला हो जाएगा, लंगड़ा आदमी हो तो छाया भी लंगड़ी रहेगी। इसलिए ऐसी आत्मा में तो कोई लाभ नहीं, लौट आए। प्रजापति ने कहा क्यों लौट आए? कहे कि बताया तो कि अच्छा 32 वर्षों तक और निवास करो। तो 32 वर्षों तक उस आश्रम में और निवास किया। कहे आओ बताए। कहे स्वप्न का पुरुष यही आत्मा है, स्वप्न देखता है और विचरता है, घूमता है, कहां कहां जाता है, यही आत्मा है। वो चले गए। रास्ते में उन्होंने सोचा
कि आत्मा, स्वप्न का पुरुष तो यह है कि अगर जागृत का शरीर हाथ कट जाए तो स्वप्न का हाथ नहीं कटता है, लेकिन स्वप्न में भी मानो हमें हाथी खदेड़ रहा है, सांप खदेड़ रहा है, दुश्मन मिल गया है, हम नदी में गिर पड़े हैं, अनेक परेशानियां होती हैं। तो ये स्वप्न का आत्मा तो निर्भय नहीं है। लौट आए, क्यों चले गए थे, क्यों लौट आए, तो बताया, तो कहा अच्छा 32 वर्ष और आश्रम में निवास किया। तो 32 वर्ष और आश्रम में निवास किए। तो कहे कि ये सुषुप्त का आत्मा जो सुषुप्ति में सोता है और कुछ नहीं याद रहता, ये आत्मा है। चले गए हो, रास्ते में गए कि ये आत्मा है, ये तो ना अपने को जानता ना दूसरे को जानता है, जानो मर गया, खत्म हो गया, विनाश हो गया, ये आत्मा तो कोई आत्मा नहीं। लौट आए। कहे क्यों भाई लौट आए? कहे कि बस यही बताया कि ऐसा हमें लगता है ये तो सब मर गया, खत्म हो गई, जैसे सुसुप्ति कुछ रह ही नहीं जाता है। कहे अच्छा रहो, 5 वर्ष और रहो। अब की बार उन्होंने बड़ी कृपा की, तो 5 वर्ष और रहे, तो कुल 101 वर्ष तक इंद्र प्रजापति के आश्रम में रहे। तब आत्मज्ञान उन्होंने दिया। आज तो कितने खड़े खड़े लोग आते, कहते महाराज आत्मा परमात्मा क्या है। अगर उनसे कहा जाए भाई थोड़ा समय निकाल, महाराज समय नहीं, जल्दी बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो मैंने सुसुप्त के लिए कहा था वो सच है। स्व अपीत सुसुप्ति, स्व अपीत सुसुप्ति, स्व नाम खुद अपीत पाना, अपने को पाना सुसुप्ति है। गाढ़ी नींद में जाकर के हम जानो ब्रह्म धाम में पहुंच जाते हैं, स्वरूप में पहुंच जाते हैं, आत्मधाम में पहुंच जाते हैं, राम धाम में पहुंच, जो आप शब्द प्रिय मानो वो करो। लेकिन गाढ़ी नींद में पहुंच करके मानो हम उस आत्मा को पा लेते हैं। गाढ़ी नींद में कौन सा क्लेश रहता है? अगर वो बहुत बड़ा कर्जी हो, रुग्ण हो, अपमानित हो और कैसा भी कष्टित हो, दरिद्र हो, लेकिन गाढ़ी नींद में कोई क्लेश नहीं रहता है। दोनों बराबर, धनी भी, मुफलिस भी और तवंगर भी, दोनों समान। नींद खुली तब मुफलिस मुफलिस, तवंगर तवंगर है। तो गाढ़ी नींद में परम शांति रहती है। क्यों? सुसुप्ति है, वो स्व अपीति है। स्व नाम खुद अपीत पाना, अपने को पाना, आत्मा वहां अपने को पा जाता है, इसलिए वहां कोई क्लेश नहीं रहता है। लेकिन ये अवस्था जन्य है। तो दिन में श्रमित हुए, दिन में या रात में श्रमित हुए तो श्रम से थकान आ गई, यानी नींद आ गई, मूर्छा आ गई, वही सुसुप्ति है। गाढ़ी नींद, स्वप्न रहित निद्रा सुसुप्ति है। तो ये अवस्था जन्य होने की वजह से निर्भय नहीं है। जाग करके फिर वही भय। गाढ़ी नींद में पहुंचा हुआ व्यक्ति मानो आत्मधाम में पहुंच गया, राम धाम ब्रह्म धाम में पहुंच गया, लेकिन जागा तो वही कीचड़। जैसे अगर पत्नी चाय नहीं लाए तो झंझना गया, दिन चढ़ाई, खुली नींद, तब पीने लगे बेटी ले, हाथों में अखबार आ गया, मुख में सुलग रही सिगरेट, काफी और सिगार दोस्त को दे, फिर आप बनाते बाल, पाखाने में, पाखाने की बाथरूम में ना हो रहे निहाल। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है। तो बस कुल्ला भी नहीं करना चाहते हैं, चाय चाहिए तुरंत। स्वाद और नाभ, जीभ और नाभ की याद, राग द्वेष की याद, विषय वासना की याद और चिंता शोक मोह, तो ये निर्भय तो नहीं हुआ। तो जब जागृत में स्व अपीति हो जाए, जागृत में सुसुप्ति हो जाए, जागते हैं लेकिन मानो सोए, राग द्वेष से सोए, छल प्रपंच से सोए, विषय वासना से सोए, शोक मोह से सोए, तो मानो जानो वो जागृत सुसुप्त है। और उन्होंने कहा कि जैसे सुसुप्त में आत्मा अपने को पा जाता, क्लेश रहित हो जाता है, वैसे साधक वासनाओं को छोड़ करके अपने आप में स्थित हो जाता है। ये जो स्व है यही आत्मा है। तो उन्होंने उपदेश किया प्रजापति ने, और इंद्र फिर कृतार्थ होकर के गए। तो इस प्रकार साधक को समय देना चाहिए, और निश्चित है मन शांत होता है, स्थिर होता है। आपका मन वैसा भागता है, रुकता नहीं, लेकिन जब वो स्थिति आएगी तो आपका मन भागेगा नहीं। जब ध्यान में बैठेंगे मन कहेगा ऐसे बैठा रहो, तो उसको कोंच के लगाना पड़ेगा काम में, तब वो लगेगा, नहीं तो लगना नहीं चाहेगा।
क्योंकि उससे बड़ा सुख दुनिया में कुछ है ही नहीं। मन की शांति के समान कौन सा सुख है? तो जो दुश्चरित्रता को नहीं छोड़े, जिसका मन अशांत है और जिसका मन समाहित नहीं, समाधान जिसके जीवन में नहीं है, पहले तो आप निर्णय करो, खूब तर्क करो, विचार करो, सत्य खोजो, लेकिन अंत में जहां भी आपको जैसे लगे, जो सरणी अच्छी लगे, उसके अनुसार कुछ करना सीखो, साधना में ऐसे समय बिताओ ना। तो जिसका मन समाहित नहीं और जो अशांत मन वाला है, वो चाहे भले प्रज्ञावान हो, बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाला हो, बहुत तर्कशील हो, वह शांति नहीं पा सकता है, आत्मलाभ नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए आत्मलाभ के लिए चरित्र उज्ज्वलता की जरूरत है। कठ उपनिषद में एक बढ़िया रूपक आया है। ये शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी नहीं कोचवान है, आत्मा स्वामी है और विषय पथ है। जैसे घोड़े की लगाम लेकर के कोचवान ने शराब पी ली है तो लगाम ढीली होगी और घोड़े मचलेंगे और गड्ढे में जाएंगे, और आत्मा यानी स्वामी को, रथी को कष्ट होगा। ये शरीर रथ में आत्मा बैठा है, ये स्वामी है, और बुद्धि कोचवान है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े। अब इंद्री घोड़े चंचल हो, घोड़े चंचल हो और सारथी ने शराब पी रखी हो तो क्या दशा हो? हमारी बुद्धि ने शराब पी ली। बुद्धि जितनी खराब है उतनी कुछ खराब नहीं। शरीर को तो हम दो दो बार नहला लेते हैं, नहीं तो एक बार तो नहलाते ही, ठीक से देख लेते हैं दर्पण के सामने कुछ गड़बड़ तो नहीं, तब सड़क में निकलते हैं। लेकिन अंदर को कब देखते हैं? 24 घंटे में एक बार भी देखने की नहीं सोचते हैं, 10 दिन में नहीं देखना चाहते हैं। तो अंदर के सौंदर्य पर हमें ध्यान नहीं, अंदर की पवित्रता पर ध्यान नहीं, अंदर की पवित्रता पर ध्यान होना चाहिए। ये मन लगाम ढीली न हो। बुद्धि अगर बिगड़ी तो मन लगाम ढीली होगी, और लगाम ढीली हुई, घोड़े मचले तो हम गड्ढे में जाएंगे। सारे अनर्थों की जड़ हमारे मन इंद्रियों की चंचलता। मन इंद्रियों की चंचलता मिट जाए, बस यही मोक्ष है। झगड़ा करने की जरूरत नहीं। भगवान के इतने लंबे चौड़े के आकार की। एक बार एक आज समाजी विद्वान हमसे आए कि महाराज मैं सुना कि आपने ललकारा है शास्त्रार्थ के लिए, इसलिए मैं आया। मैंने कहा भाई मैं तो कभी ललकारता नहीं, लोग झूठ कहे। तो कहे महाराज ये चेले लोग गड़बड़ा देते हैं। बस चेले कहते हैं हमारे गुरु बड़े, हमारे गुरु बड़े, तो हम लोगों को लड़ाना चाहते हैं लोग। अब भगवान कितना लंबा चौड़ा है इसकी जरूरत आज नहीं है। आज तो जरूर हम प्रेम से कैसे रहे। बड़ी विनम्रता से बातचीत की। तो ये भगवान को लेकर के लड़े, इतना लंबा इतना चौड़ा है, यहां रहता है कि वहां रहता है। पहले तो हम प्रेम करना सीखें एक दूसरे से। जो प्रत्यक्ष भगवान सबके अंदर में बैठा है उसका आदर करें, और फिर जो विचार सरणी उसके अनुसार चलें, आचरण करें। आपके भगवान को कौन छीनता है? कुछ लोग तो ऐसे भगवान वाले होते हैं कि मार उनका कंधा दुखता है भगवान को लाते लाते, और इसलिए दूसरे के लिए बहुत कहने के लगे रहते हैं। अरे भाई आप भगवान को कंधे घुमाते हैं कि तेल लगाते हैं, उपटन लगाते हैं कि दाल भात खिलाते हैं, दूसरे नहीं खिलाते हैं, आप परेशान हैं। भगवान एक शब्द है, और उसका शब्दार्थ जैसा भी आप मानते हो, चरित्र की उज्ज्वलता के बिना उसकी कहीं चरितार्थता नहीं हो सकती। इसलिए कितना ही बुद्धिमान हो तो इससे काम नहीं होगा। तो मन और इंद्रियां संयत हो, बुद्धि स्थिर हो, तभी ये जीवन रथ ठीक से चल सकता है। ऋषि आगे कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत जागृत, उठो और जागो। उत्तिष्ठत उठो, जागृत जग जाओ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, पुरुषों के पास जाओ और आत्मज्ञान को प्राप्त करो। उपनिषद बना ही है, उपनिषद निकट बैठना। और भी अर्थ इसके हैं और आध्यात्मिक दुखों का अत्यंत विनाश, लेकिन ये बड़ा सरल और सहज और प्राथमिक अर्थ है। उपनिषद निकट बैठना, गुरु के निकट बैठना उपनिषद है। ना गुरु के निकट बोध होने वाला नहीं है।
विद्या का अहंकार कुछ नहीं करेगा। गुरु के पास विनम्र होकर उत्तिष्ठत जागर, उठो जागो, महानुषों के पास जाकर के आत्मज्ञान प्राप्त करो। क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरुत्तया, ये जो पथ है आप ये छुरे के तेज हार के समान है, ऐसा विद्वानों ने, विवेकियों ने कहा। लेकिन करने की जरूरत नहीं। क्यों ऐसा है? छुरे के धार, तेज छुरे के धारे पर पैर रख करके चलना बड़ा मुश्किल है। क्यों है? आप सोचें, मन बैठे, ध्यान बैठे और मन ले गया जो ध्यान का बिल्कुल उल्टा है, तो घबरा जाते हैं आप। कितना निकाल, कचरा निकालने लगा, जब निकालने लगा तो पानी और खराब होने लगा, तो कहा तो और खराब, उसको निकालना चाहिए। सब कचरा जब निकल जाएगा तो हाथी भी ना, कुछ निकल रहा है तो समझो कचरा निकल रहा है, और उसको देखो, साक्षी बनो। कुचिंतनों का साक्षी होना चाहिए। सदैव कुचिंतनों पर सावधान रहो, गलत चिंतन न होने पाए, हरदम सावधान। फाम आगे फाम पाछे फाम दाहिने डे, फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेरे। साहब कहते आगे सावधान, पीछे सावधान, दाएं सावधान, बाएं सावधान, सावधानी पर सावधानी, ये मेरी सावधानी। फाम जानना, समझना, सावधानी रखना। आगे पीछे दाएं बाएं सावधान, सावधान सावधान, फिसलन फिसलन फिसलन। देखो मन में दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। चौपर खेल हो घट भी तो जन्म का पासा डारा, दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। साहब ने कहा है कि चौपर का खेल तुम्हारे अंतःकरण में आज दिन हो रहा है, और क्षण क्षण में तुम्हारे अंदर में कैसे पासे पड़ रहे हैं तुम पता नहीं पा रहे। तो अंदर के साक्षी बनो, मन को देखो, उठते बैठते चलते फिरते भी मन को देखो। ध्यान में बैठो तभी नहीं, हरदम काम करो, लेकिन मन को देखो। गलत न सोचो, गलत न बोलो, गलत क्रिया न करो। चश्म बंदो, गोश बंदो, लब्य बंद, गर्नवीनी सर्रेह पर मन बखन। आंखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, होठों को बंद कर लो, इतने पर भी सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। ये रूमी साहब ने कहा, बहुत बड़े संत, सूफी संत ईरान के रूमी साहब। आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो। भूमा की व्याख्या छांदोग्योपनिषद में ऐसे ही, ये वही भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमस्त। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। जवानी अल्प है, धन अल्प है, पद अल्प है, प्रतिष्ठा अल्प है। ये दुनिया की चीजें और प्राणी पदार्थ जो मिले आज हैं कल नहीं, इसलिए अपने मन को कहीं रमाने का धोखा न करना चाहिए। तो ये वही भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखमस्त। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। भूमा कौन है? यत्र नानत पश्यत नानत श्रणोत नानत विजानात स भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता है, दूसरे को नहीं सुनता है, दूसरे को नहीं जानता है, ये भूमा है। अब ये क्या है? वही समाधि। देखना बंद करो, सुनना बंद करो, जानना बंद करो, बस खत्म मामला। आधुनिक लोग कहेंगे आप खुदकशी कर लो, लेकिन भाई उसमें जो जिस बाजार में नहीं गया है उसका वो मखौल ही उड़ाएगा। खुदकशी भी संतों ने कहा, इसको ऐसा भी कहा है, मरना, मरो मरो, गोरख मरना है मीठा। गोरखनाथ ने कहा, अरे गोरख मरो मरो, मरना मीठा है। तो ये नहीं कि फांसी लगा करके मर जाए, मन को मारना है ना। जो कुछ दिखाई देता है देखो, साहब तो कहते हैं। और साहब का हृदय इतना तेज था कि जो कुछ, जब वो गलत चीजों को खंडन भी करते हैं तो वो भी तिलमिला देने वाला है, और जब आसक्ति पर कहते हैं तो वो भी एकदम चुप जाता है। यह पुरपट्टन ले हो बचा है। साहब कहते हैं दर नहीं मिलेगा, ये प्रीतम नगर कॉलोनी, और यहां से आप जाते सुलेम सराय में बस पकड़ते हैं और वहां पहुंच जाते हैं चौक के तरफ, ट्रेन पर बैठ करके तब लखनऊ या कहीं चले जाते हैं, और फिर आते हैं और स्टेशन पर कहते भाई प्रीतम नगर हमारा घर है। कहां आपका घर है प्रीतम नगर? पड़ाव है, ये याद रखना चाहिए। घर नहीं है, पड़ाव है, थोड़े दिन का पड़ाव है। कहां हम याद रखते हैं? साहब कहते कभी 9 बता अपनी दिन 10 ले बजाए। यह पुरपट्टन देखो है, ये पुर, ये पट्टन, पुर नाम गांव और पट्टन नाम नगर देखने को नहीं मिलेगी। इसमें मोह करने की जरूरत भी नहीं। मोह तो आपको भूमा में करना है, आत्मा में करना, राम में करना, अपने तरफ लौटना है।
तो यत नानद पश्यत नानद श्रवत नानद विजानात स भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, नहीं सुनता, नहीं जानता, वो भूमा है। साहब ने इसके लिए कहा, समझ बूझ चढ़ हो रहे, बल तज निर्बल हो, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े को। पहले समझ बूझ ले, फिर चढ़ हो जाए। समझ बूझ वैसे चढ़ होने नहीं कहा। सबसे भला है मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति। गोस्वामी जी ने कहा सबसे अच्छे मूर्ख होते हैं जिनको जगतगत नहीं व्यापते, लेकिन जगतगत न व्यापे तब मूर्ख अच्छा है। दुनिया की दृष्टि में तो मूर्ख खूब, और जगतगत इतनी व्याप्ति है कि हद से ज्यादा। इसलिए वास्तविक मूर्ख वही है जो जगतगत न व्यापे, तो सच्चा मूर्ख। कितने लोग मूर्खानंद अपना नाम रखते हैं ठाट के साथ। ये आज के कवि लोग सूंड मूर्ख और धूर्त क्या क्या नाम रखते हैं। तो साहब कहते समझ बूझ चढ़